ईश्वरीय पढ़ाई के लिए, ईश्वर से पढ़ने के लिए, ईश्वरीय कुल की शोभा भरने के लिए, ईश्वरीय रोल को निभाने के लिए, मुझे आत्मा एक्टर को जो स्क्रिप्ट मिल रही एज अ ईश्वरीय चाइल्ड, एज अ गॉडली स्टूडेंट, एज अ सन ऑफ गॉड, as a representative of God, परमात्मा कंबाइंड स्वरूप से, कि मैं परमात्मा के साथ कंबाइंड हूं, तो उसका रूप, उसका रंग, उसका आकार, उसका व्यवहार, उसका भाव, उसका चलन, उसकी चाल, उसकी दृष्टि, उसकी बोली, उसका स्पर्श, उसका चलन, उसकी पर्सनालिटी, उसका कैरेक्टर हमारे सामने स्वयं सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु रख रहे हैं। तो हम सभी इस संकल्प के साथ कि बाबा के हर महावाक्य का स्वरूप, प्रतिरूप, बाबा के हर महावाक्य, बाबा के हर संकल्प का रंग रूप आकार बनने को मैं आत्मा सच हूं। मैं आत्मा सच हूं। मैं आत्मा सच हूं। आज 22 मार्च 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, जितना समय मिले अंतर्मुखी हो रहना है, इसी का पुरुषार्थ करना है, बाह्य मुक्ता में न जाना है, तब ही पाप कटेंगे। कल से आज तक में अंतर्मुखी और बाह्य मुक्ता की क्या डेफिनेशन समझ आई हर आत्मा को, प्लीज बताएं। बोले, अंतर्मुखी और बाह्य मुखी का कौन सा रूप समझ में आया? क्या समझ आया? हम्म? आवाज आ रही है? कोई बोलेगा? ओम शांति दीदी। ओम शांति। इसमें हाँ हमारी आवाज, इसमें अंतर्मुखी का मीनिंग ये समझ में आया कि दिन भर में हम स्मृति स्वरूप कितना समय रह रहे हैं, और बाह्य मुक्ता में हम दूसरों को भी देह कितना समय देख रहे हैं, रोल को, नाम रूप को। और दिनचर्या में भाई हम बार बार आ जाते हैं ना रोल आइडेंटिटी में, लेकिन आज बड़ी डीप चेकिंग यही है दिन भर की
कि कितना समय हम स्वयं को भी आत्मा देख रहे हैं, दूसरों को भी आत्मा देख पा रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। और बताइए, 2 दिन से बाबा इसी पर मंथन करा रहे हैं, अंतर्मुखता बाह्य मुक्ता पर। जितना समय मैं स्वयं को ट्रांसपेरेंट। ओम शांति। ओम शांति। कितने कितना समय में साक्षी बनकर अपने आप में स्थित रहती है, रियल आइडेंटिटी में न जाकर, जाती हूँ तो भी साक्षी स्वरूप की अपनी स्मृति से विस्मृत नहीं होती। बाबा की समस्या साक्षी और साक्षी का उस समय मुझे इतना समय भान रहता है, जितने समय भान रहता है वो भी डेड साइलेंस में होता है। और अदरवाइज रियल आइडेंटिटी में आते के साथ उसे सारे जगह ले आती है। हम शांति। ओम शांति। वेरी ट्रू। हाँ जी, बोले। जो परसों बाबा ने वो प्रैक्टिस कराई थी ना कि अटेंशन का पहरेदार खुद ही बन जाओ, अटेंशन दो, तो उस दिन भी प्रैक्टिस की, कल भी ये चली। तो उसमें जो एक कॉन्सिक्वेंस दिख रहा था वो ये दिख रहा था कि आई डू नॉट नीड एनीथिंग, आई डू नॉट वांट एनीथिंग, तो एक संतुष्टता थी। फिर इवनिंग में वो चीज और हाईलाइट हो गई, तो वो भी दिखा कि यही तो अंतर्मुखता है, कि जितना मैं हूं ना उसको टच करती रहूं, बजाय इसके कि मुझे जो ये लोग बुद्धू बना रहे थे वो मैं हुई ही नहीं। तो जितना इस चीज में रहे उतना अंतर्मुखता भी मिली। एंड वो अंतर्मुखता के प्रोसेस से हुआ क्योंकि बाबर अंतर की तरफ जा रहे थे। एंड रिजल्ट में ये देखा कि संतुष्ट भी बहुत अच्छा लग रहा था। नो नीड वाली फीलिंग, कुछ नहीं चाहिए, नो नीड ऑफ करेक्शन, ऑफ मतलब करेक्शन एनीवेयर। वेरी ट्रू। जो भी 2 दिनों से बाबा हम लोगों को क्लैरिटी दे रहा है। और बताइए, और किसी बच्चे को प्रैक्टिस में कुछ अलग दिखा कि व्हाट इज ओम अंतर्मुक्ता एंड व्हाट शांति। इज यस, बोले। ओम हाँ जी। शांति दीदी। हाँ जी, मेरे को दीदी अंतर्मुक्ता में ये लगा कि मेरे को गुण ही ग्रहण करने हैं सबके, या मतलब गुणग्राही बनना है कहने का मतलब। और बाहर मुक्ता मेरे को ये लगा कि मैं कंपैरिजन में आ गई उस टाइम ज्यादा, जब मैं बाहर मुक्ता में गई कंपैरिजन में, या दूसरों के दोष ढूंढ, मतलब दूसरों की गलतियां। तो कहने का मतलब कि यही हुआ कि मेरे को मतलब उस समय इन चीजों में बड़ा डिफरेंस नजर आने लगा, बाह्य मुक्ता और अंतर्मुक्ता के जो था पॉइंट, कि मैं अपने में ही फिर रहने लगी, तो मैं अपने ही उसको ढूंढने लग गई अपने अस्तित्व के अंदर या अपने एग्जिस्टेंस के अंदर ही। तो मुझे मतलब किसी का ना कंपेयर, नो कंपैरिजन, नो फॉल्ट, नो ब्लेम, तो उस गेम से मैं मतलब फारिग हो गई। वेरी ट्रू। वेरी ट्रू। वन मोर वेरी। भी एडेड इन दिस कि क्योंकि सिंस मैं कंप्लीट, तो मुझे सामने वाला भी कंप्लीट दिख रहा था, ये एक चेंज दिखा, क्योंकि इसलिए कुछ नहीं चाहिए था, क्योंकि वेरी वो भी तो ब्यूटीफुल। complete है। as I am, as my vision is towards myself, so is the vision towards others also। तो ये भी बहुत चेंज दिखा। वेरी ट्रू। Dee, may I say something? यस यस, बोलें प्लीज। एक जो है ना ईयर टचिंग हुई थी कि है ना, जैसे हम स्वदर्शन बोलते हैं ना, तो कहते हैं स्वदर्शन मीन्स मैं आत्मा। और एक लगा था कि स्वदर्शन मीन्स इट्स ऑल्सो कि जो आप बाहर, जिसको आप आत्मा देख रहे हो ना, दैट इज ऑल्सो स्वदर्शन। कि वो तो अपना ही दर्शन कर रही है, दूसरे को भी देख रही है। तो जैसे हम ड्रामा में भी बोलते हैं ना कि रिफ्लेक्शन है, कि सामने वाले की कमी दिख रही है, दैट इज इन मी ओनली, कहीं ना कहीं। तो मैं सामने वाले को भी आत्मा देख रही हूँ, दैट इज माई, मैं अपना ही दर्शन कर रही हूँ, कोई दूसरे पे भी एहसान नहीं कर रही हूँ, वो एहसान भी मैं अपने ऊपर ही है। ऐसा लगा था, सब समान है, सब आत्मा है। ओम शांति। ओम शांति। बोले। ये जब मैं साक्षी स्वरूप में रहती हूँ तो मैं देख करके भी कुछ नहीं देखती, किसी का कुछ नहीं दिखता।
एक्चुअली अभी जो समझ आ रहा, साक्षी सिर्फ स्वयं प्रति हो जाना है, और साक्षी में देखना क्या है, मेरा सत्य स्वरूप जो ट्रांसपेरेंट है, जो होल है, जो कंप्लीट है, और जो बिल्कुल रोल लेस है। जी जी जब मैं एक्टर परमधाम में हूँ, या मैं जब एक्टर स्वरूप में हूँ, तो जैसे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान को ये पता है कि ये सारे रोल्स मैं प्ले करता हूँ, लेकिन जब मैं घर आ रहा हूँ तो मैं कोई रोल में नहीं हूँ, मैं शाहरुख खान हूँ, मैं अमिताभ बच्चन हूँ, ठीक? ऐसे ही जब मैं आत्मा इस इस स्मृति में रहने का 100% अभ्यास करती हूँ, और धीरे-धीरे वो मेरी स्मृति बनती चली जाती है कि मैं आत्मा ट्रांसपेरेंट, अशरीरी, अभोक्ता, निराकार, निर्विकार। विकार मेरे अंदर नहीं है। ड्रामा अनुसार विकार का समय था द्वापर से। विकारी रोल्स प्ले कर रहे हैं। मैं विकार से अलग हूँ। वो मेरे अंदर आ ही नहीं सकता है। हीरो के अंदर कुली नहीं घुस सकता है। वो चोला पहन लेता है कुली बनने का। डायलॉग ले लेगा, स्क्रिप्ट ले लेगा, पूरी एक्टिंग कर लेगा, पर कभी भी नहीं भूलेगा कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ, जिसने कुली की एक्टिंग करी, जिसने डॉन की एक्टिंग करी, राइट? ऐसे मैं आत्मा जब ये स्मृति हर पल रखती, तो मैं अंतर्मुखी हूँ। और जिस पल ये विस्मृति होती और मैं बोलती मैं सोनिया हूँ, मैं लड़की हूँ, ये शरीर हूँ, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है, बस ये बाह्य मुक्ता हो, ये बाह्य मुक्ता है। बहुत क्लोज आ चुके हैं हम लोग, बहुत सारी सीढ़ियां चढ़ी हैं। बाबा के साथ हम 84 की सीढ़ियां चढ़ रहे। कौन सी? मुक्ति, जीवन मुक्ति की सीढ़ी। तो पहले बाह्य मुक्ता क्या समझ में आता था? दूसरों को देखना, शरीर देखना। अब बाह्य मुक्ता ये समझ में आती कि जिस पल रोल बनकर कार्य करती हूँ, वो बाह्य मुक्ता हो जाती है। सोनिया बाह्य मुक्ता है, आत्मा ट्रांसपेरेंट, ईगोलेस, बॉडीलेस, शेपलेस, इमोशनलेस, फीलिंगलेस, स्टोरीलेस, ड्रामालेस। ये मेरी रियल आइडेंटिटी है। इतनी भी डीप एक्टिंग हीरो हीरोइन कर लेते हैं, इंटेंस एक्टिंग करते, लगता वही मरे, उन्हीं के साथ सब कुछ हुआ, उन्हीं के साथ वो क्राइम हुआ, उन्हीं के साथ ये मर्डर हुआ। उनका सारा दर्द ऐसे लगता है एग्जैक्टली, मतलब सच में उन्हीं के साथ हो रहा है। ऐसा ही है। माया मुझ आत्मा को भ्रमित करती है, सब तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम्हारे साथ हो रहा है। बट रियलिटी ये है कि अमिताभ बच्चन को, शाहरुख खान को, रानी मुखर्जी को, रेखा को कुछ टच नहीं किया है। वो तो बादशाहों की जिंदगी जी रहे। जितनी ब्यूटीफुल एक्टिंग कर रहे हैं, उतनी बादशाही उनको मिल रही है। जितने वो एक्यूरेट हो रहे हैं अपनी एक्टिंग में, रियल हो रहे हैं, नॉन रियलिटी को इतनी रियलिटी से वो प्रेजेंट करते हैं। वो जितनी एक्यूरेट एक्टिंग करे, वो उतने माला माल हो रहे हैं। यहाँ बिल एग्जैक्टली वही करना है। ये रोल है। इसको जितनी बखूबी, जितनी खूबसूरती से मैं आत्मा निभा रही हूँ, इस और खूबसूरती कब है उसमें? जब मैं अंतर्मुखी होकर निभा रही हूँ, पूरी इस स्मृति के साथ निभा रही हूँ कि मैं आत्मा इस शरीर में बैठी। अच्छा, अब ये वाला रोल है, अब ये वाला रोल है, अब ये वाला रोल है। ओके ओके ओके, बट ये रोल मैं नहीं हूँ।
उस रोल में आ रहा दुख, उस रोल में आ रहा सुख, उस रोल में आ रही ग्लानि, उस रोल में आ रहा पाप, उस रोल में आ रहा पुण्य, उस रोल में आ रहा अपमान, उस रोल में आ रहा सम्मान। दी उनका भाव नहीं चेंज हो रहा है ना, दैट मीन्स जो वो है, रेखा रेखा है तो उसके अंदर रेखा वाली फीलिंग्स ही है, जस्ट एक्टिंग इज गोइंग ऑन। पर जब वो एक्टिंग कर रही है तो हमें क्या लग रहा है? जस्ट एक्टिंग हमें जो लग रहा है, बिल्कुल बट नहीं, हमें ओरिजिनल लगता है तो उसी के उसके साथ अंदर, हो रहा है। जब हाँ हम हमें मूवी देख रहे हैं, हमें 100% लग रहा होता है कि उन्हीं के साथ हो रहा है। हाँ जी जी, उस पार्ट में तो सीन होता है। हाँ उस जी। सीन में हमको लगता है वो कितना हमारे आंख से आंसू टपकने शुरू हो जाते हैं जब उसके कोई कपड़े खींच रहा है, जब उसको कोई थप्पड़ मार रहा है, जब उसको कोई गाली दे रहा है, हमारे आंसू टपकने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमको लग रहा होता है ये उसी के साथ हो रहा है। सेम जब सोनिया को कोई प्यार कर रहा है, कोई बहुत सम्मान दे रहा है, कोई सोनिया को बहुत अच्छा कह रहा है, कोई बहुत प्यार कर रहा है, या कोई गाली देने लगा, कोई बुरा बुरा बोलने लग पड़ा, तो मुझ आत्मा को याद रहे उस पल कि ये सब सोनिया के साथ हो रहा है। दिस इज अ रोल, आई एम नॉट दिस रोल। रेखा को उसी गाली या खाने का, प्यार करने का, अच्छी रोल करने का उसको अवार्ड मिल रहा है, फिल्म फेयर अवार्ड वो पा रही है, ऐसे मुझे अवार्ड मिल रहा है बाबा से। एक्यूरेट, वेरी गुड, तुम्हें पता है ये तुम नहीं हो, तुमने ये रोल अच्छा किया बट ये तुम हो नहीं। दिस इज अंतर्मुक्ता। ओम शांति। मीन्स रिफ्लेक्शन ओरिजिनल ही जा रही है ना। वो क्या है? रहे, तो फर्क सिर्फ इतना बता रही हूँ, एक दो लोगों के साथ ऐसा हुआ, उनको एक बहुत गंदा रोल मिला, उनको वो रोल मिला बहुत क्राइम करने वाले का। एक रियल स्टोरी बता रही हूँ आप लोग को। तो उस हीरो ने आ, उस कैरेक्टर में उतरने के लिए अपने आप को पहले, जैसे उसको ड्रग एडिक्ट का रोल करना था, तो उसने एक्चुअली में ड्रग एडिक्ट लोगों के साथ जाके रहा, थोड़ा सा उसको देखने की कोशिश करी कैसे वो, उतना वो चाह रहा था कि मैं 100% इंटेंस अपना रोल दिखाऊं उनको, ठीक। ही डिड इट। उसने 6 महीने वैसे लोगों के साथ रिवैल्यूएशन सेंटर्स में जाकर के, वैसे पब्स में जाके, वो क्लब्स में जाके सब वो चीजों को सीखा, कैसे होते हैं एडिक्ट्स, कैसे होते हैं एडिक्ट्स। एंड यू नो व्हाट हैपेंड? Then he did the movie. The movie was hit, super hit, blockbuster. But he was into depression for 1 year because वो रोल में चला गया, भूल गया उसके ओरिजिनलिटी। So this भाव बदल happened with us. This happened with us. 2500 वर्ष से हमारे साथ ये हुआ। हम अपनी आइडेंटिटी भूल गए कि मैं आत्मा हूँ, ईश्वरीय संतान हूँ, कंप्लीट हूँ, होल हूँ, मुझे बाहर से कहीं कुछ चाहिए नहीं। इट इज ओनली डिफरेंट डिफरेंट रोल्स आई एम प्लेइंग एंड जस्ट डूइंग व्हाट ड्रामा इज आस्किंग। ये बाह्य मुक्ता और ये अंतर, तब पाप कटेंगे। प्रश्न, चढ़ती कला का पुरुषार्थ क्या है जो बाप हर बच्चे को सिखलाते हैं? बच्चे चढ़ती कला में जाना है तो बुद्धि योग सिर्फ बाप से लगा। फलाना ऐसा है, ऐसा करता है, इसमें ये अवगुण है, इन बातों से अपने आप को दूर रखो, दरकार ही नहीं। अवगुण देखने से मुंह मोड़ लो, कभी भी पढ़ाई से रूठना नहीं। मुरली में जो भी अच्छी अच्छी पॉइंट्स हैं उन्हें धारण करते रहो, तभी चढ़ती कला हो सकती है। सिर्फ सेल्फ से मतलब, सेल्फ मतलब नॉट द रोल, सेल्फ मतलब सिर्फ अपनी रियल आइडेंटिटी से मतलब रखो। आज बाबा ने ना बहुत सुंदर बुद्धि में चित्र बनाया, मैंने उसको हाथ से नहीं ड्रॉ करा, लेकिन मुरली करते वक्त बाबा ने जैसे स्वदर्शन की बात करी तो दिखाया, मैं आत्मा बीच में, पॉइंट ऑफ लाइट, और मेरे चारों तरफ ऐसे एक चक्र बना जिसमें 84 लाइनें, पहले भी कराया था बाबा ने, ठीक है। 84 लाइनें जो हैं, 84 जन्म हो गए वो मेरे अंदर जो मैं निराकार बीच में, वो मुझे वो टच नहीं कर सकते। मैं उस रोल को निभाती हूँ, बाहर आती हूँ, निभाती हूँ, बाहर आती हूँ, निभाती हूँ, बाहर आती हूँ,
मेरे को वो नहीं टच करता है। उन रोल से कर्मा बनता है, कर्मा अनुसार नेक्स्ट रोल होता है, फिर नेक्स्ट रोल होता है, फिर नेक्स्ट रोल होता है। ये सब कर्म और उसका फल, उसकी स्टोरी चक्र है। काल चक्र, कर्म चक्र। पर इन सब चक्र के बीच में मैं आत्मा सदा ही, तभी बाबा कहता है सदा वर्ड मत भूलो, कल की बाबा की मुरली, सदा शब्द मत भूलो। मैं सदा ही शुद्ध थी, शुद्ध हूँ, शुद्ध रहूंगी। मैं सदा ही पवित्र थी, पवित्र हूँ, पवित्र रहूंगी। मैं अनटच्ड हूँ। तो फिर टचिंग किस में हो रही? मन, बुद्धि, संस्कार, वो टच हो रहे। कर्म, वो चेंज हो रहे हैं। चक्र बदल रहा है। उस चक्र में रोल प्ले करने वाली मैं आत्मा तो सदा 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 ही संपन्न और संपूर्ण हूँ। मेरी विस्मृति कि मैं सदा ही संपन्न संपूर्ण हूँ, क्या खेल खेल जाती? कार्मिक खेल खेल जाती, चाहिए चाहिए का खेल खेल जाती, मांगने मांगने का खेल खेल जाती, भटकने का खेल खेल जाती। तो ये भटकन, ये मांगना, ये भटकना, ये नीचे गिरना, ऊपर चढ़ना, इस सब कहाँ हो रहा है? चक्र में हो रहा है। मैं अनादि, मैं अविनाशी, मैं अमर, मैं अजर, मैं संपन्न, मैं संपूर्ण। हम्म, रियलिटी है इस बात में, लग रहा? सबको इस बात में रियलिटी लग रही? हम्म, नहीं, इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि मैं अगर अनटच्ड हूँ, अनचेंज्ड हूँ, तो जो चेंज में आ रहा है वो देखा जा रहा है कि मन और बुद्धि है। तो शायद जो ये पढ़ाई है, जो भी समझ आ रहा है कि इनको निकालने की तो नहीं है कहीं, कि इनकी भटकन इनको समझा समझा के, जो याद है आप पहले बोलते थे कि हे मन तुम शांत हो, हे बुद्धि तुम स्थिर हो, याद है सतो प्रैक्टिस। प्रधान से तमो प्रधान, तमो प्रधान से सतो प्रधान, ये मन का और बुद्धि का चक्र है। वो फंसा जाकर उसमें, मैं आत्मा नहीं फंसी उसमें। और जिसने ये जो रोल है ना, जिसमें ये है, ये भी तो फिक्स्ड है ना, कि सतो प्रधान से तमो प्रधान होना ही है, तमो प्रधान से सतो प्रधान होना ही है। ये भी तो एक फिक्स्ड ड्रामा है, जिसका हम लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये इसका फिक्स्ड होना, एक्सेप्ट करना कितना इजी करवा रहा है ना। इसकी फिक्सिंग ही ये फिक्स्ड है। ये फिक्स्ड है। अब धीरे धीरे ये फिक्सिंग समझ आ रही है। एक्चुअली सुन तो पहले दिन से रहे ड्रामा फिक्स्ड है, बना बनाया ड्रामा है। अब धीमे धीमे वो अंदर बैठ रही है। ये आपने कुछ दिन पहले अनुभव भी सुनाया था ना कि कुछ ऐसी परिस्थिति हुई थी कि अपने आप को बाबा के पास बैठी, बाबा ने कहा आप कौन हो, आप अशरीरी आत्मा हो, तो वो है ना ऑटोमेटिक फीलिंग्स या वट एवर हम्म जो तूफान था वो टच नहीं कर रहा था। मतलब मुझे आत्मा को जैसे ही मैं अपनी स्थिति में आती हूँ तो मुझे छूता नहीं है। बेसिकली ये जो ये दो पढ़ाई दिन है, पहले आपने कहा था। यस, ये जो पढ़ाई है, ये मुझे असत्य को सत्य में कन्वर्ट कर रही है। अभी तक असत्य में थे ना ये सब, ये जो बाह्य मुक्ता है, ये बाहर जो आवरण है वो पूरा असत्य है। तो ये पढ़ाई मुझे सत्य में टिका रही है, सत्य की तरफ ले जा रही है, सत्य को उजागर कर रही है। जो सत्य अभी उजागर हो रहा है वो पूरा 2500 वर्ष तक रहेगा। सिर्फ टेम्परेरी नहीं कि एक जन्म के लिए खाली हम लोग को ये एनलाइटमेंट होगी या जागृति आएगी, वटेवर।
ओम शांति। अभी ये है ज्ञान का क्लास और सवेरे योग का क्लास। ये बहुत आज मुझे टच किया पॉइंट कि बाबा जब अमृत वेला हम लोग का फिक्स कर रहे हैं 3:45 बजे, बाबा उस समय क्लास लेता है, पर वो योग की क्लास है, इसलिए वो अव्यक्त वतन वाली क्लास है, वो अव्यक्त रूप में लेता है। लेकिन वो क्लास लगती है सुबह, जैसे अभी ज्ञान की क्लास चलती है। योग कौन सा, ये बहुत मॉर्निंग अच्छी में रीति समझा। मॉर्निंग में टचिंग होती है ना कोई फ्रेंड्स के, हम्म। दैट इज क्लास ओनली। इट मीन्स वो क्लास प्रॉपर लगती है। ये मुझे इतना सुषमा आज टच किया क्योंकि ये लाइन मैंने पहले कभी पढ़ी होगी तो ध्यान नहीं दी होगी, बट आज तो ऐसे लगा मैं रुकी कि बाबा ओ गॉड, ये क्लास लगती है सुबह और हम लोग मिस करते हैं जिस समय हम अमृत वेला मिस करते एब्सेंट। हैं। Yes. तभी कई बार बाबा कहते हैं ना अमृत वेले भले उठ के बैठ जाओ, भले अच्छा नींद आ रही तो भी बैठो, मुंह पे पानी डाल के बैठो, कैसे भी बैठो, मतलब वो क्लास में बिठाने की कोशिश करता है उस वक्त हमें कि अपनी क्लास में बैठो, प्रेजेंस जरूर लगाओ। एक बार बाबा ने कहा था तुम्हारी प्रेजेंट तो लग जाती है ना, भले तुम ऊँगते रहते हो बैठकर, प्रेजेंट तो लगती है। सो इम्पोर्टेंट, दैट इज अ क्लास। सवेरे योग का क्लास। योग कौन सा, ये बहुत अच्छी रीति समझाना है क्योंकि बहुत मनुष्य हठ में फंसे हुए हैं। जो हठ योग मनुष्य सिखलाते हैं, ये है राजयोग जो परमात्मा सिखलाते हैं, क्योंकि राजा तो कोई है नहीं जो राजयोग सिखलावे। ये लक्ष्मी नारायण भगवती भगवान है। राजयोग सीखे तब तो भविष्य में है पुरुषोत्तम, सॉरी, राजयोग सीखे तब तो भविष्य में भगवती भगवान बने। ये है ही पुरुषोत्तम संगम युग की समझानी। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम। पुरानी और नई दुनिया का बीच, पुराने मनुष्य और नए देवताएं। इस समय सभी मनुष्य पुराने, नई दुनिया में नई आत्माएं देवताएं होते हैं, वहां मनुष्य नहीं कहेंगे। इस चक्र को देखिए अपने चारों तरफ कि मैं आत्मा मध्य में बैठी हूँ और वह मुझे पूरा काल चक्र बता रहा है, ड्रामा का चक्र बता रहा है। मैं उसको पूरा विजुअलाइज कर पा रही हूँ इस पल कि ये ड्रामा का चक्र कैसे चल रहा है, कैसे मैं पहले देवता, फिर मनुष्य बनी, फिर देवता बन रही हूँ। मैं आत्मा इस चक्र को देख रही हूँ, जान रही हूँ। पुराने मनुष्य और नए देवताएं। इस समय सभी मनुष्य पुराने हैं। नई दुनिया में नई आत्माएं देवताएं होते हैं। वहां मनुष्य नहीं कहेंगे, भले हैं मनुष्य परंतु दैवी गुण वाले, इसलिए देवी देवता कहा जाता है। पवित्र भी रहते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं काम महाशत्रु है, ये रावण का पहला पहला भूत है। कोई बहुत क्रोध करते हैं तो कहा जाता है भो भो क्यों करते हो, ये दो विकार बड़े शत्रु हैं। लोभ मोह के लिए भोंभो नहीं कहेंगे। मनुष्यों में साइंस घमंड के कारण क्रोध कितना है, ये भी बहुत नुकसानकारक है। काम का भूत आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। इसका अर्थ क्या है, कामना जिस पल से शुरू होती है ना, उसके आदि मध्य अंत, जिस पल से शुरू हुई उसका मिडिल टाइम और उसका एंड टाइम, सब टाइम पे सिर्फ दुख ही मिल रहा होता है। क्रोध भी जिस पल से शुरू होता है उसका स्टार्टिंग, उसका मिडिल, उसका अंत दुख ही दे रहा होता है। लोभ जब हम करते हैं, ये चाहिए 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 करते, जिस पल से चाहिए थॉट आता है उस पल से वो घर्षण शुरू हो जाता है, वो स्ट्रेस शुरू हो जाता है। आदि मध्य अंत ये दुख ही देते हैं। थॉट से स्टार्टिंग होती है, उस थॉट को पाल रहे होते हैं, उसके लिए खूब मेहनत कर रहे होते हैं, उसके लिए खूब अपना कर्म कर रहे होते हैं, वो मध्य काल होता है। और जब वो हो जाता है तो फिर आपको दुख की अनुभूति होती है। यार इतना भागी मैं इसके लिए, इतना किया ये काम, इसको पाने के लिए मैंने इतना कुछ किया और एंड में मिला क्या।
तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, कंपैरिजन, कंपटीशन, अहंकार, सब आपको आदि मध्य अंत दुखी देते हैं। मैं आत्मा निर्विकारी, मैं युद्ध से मुक्त, मैं भटकन से मुक्त, मैं और चाहिए से मुक्त। आज ही बाबा के साथ ना एक बड़ी अच्छी रूह रेहान हुई, सेंटर पे बाबा के साथ योग कर रहे थे कि बाबा एक ना अपनी भट्टी लगानी है, किसी के हेल्प से नहीं, किसी के साथ नहीं, एक ऐसी भट्टी। क्योंकि बाबा ने ना एक अजीब सी टचिंग दी। बाबा ने कहा जो सब सारे के सारे जो लोग जिनको तुम पढ़ते हो, जिनको तुम फॉलो करते हो, जिनको भी उठा लो, ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दादियाँ, ना फिर उधर बुद्धा, महावीर, जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद, हम्म, अ, साईं बाबा, एनीवन, जस्ट नेम इट, उन्होंने जो भी प्राप्ति उन्हें हुई वो अंतर्मुखता से हुई, स्वयं के डीप जाने से हुई। वो अपने अंतर इतने चले गए, अपने आप को इतना डिस्कवर कर लिया, ऐसा डिस्कवर कर लिया कि उनके नाम का धर्म बन गया। सोचो, बौद्ध धर्म, क्राइस्ट धर्म, जैन धर्म, कैसे, मतलब इतना इंटेंस अंतर्मुखता, ऐसी डिस्कवरी। तो ना आप वो डिस्कवरी में घुस जाओ, एकदम बाहर। सोनिया को बिल्कुल त्याग दो। बाह्य मुक्ता यानी सोनिया रोल्स, अंतर्मुक्ता यानी मैं आत्मा, निराकारी, विकारी, निरहंकार, सर्वशक्तिवान, सर्वगुण संपन्न, 16 कलाओं में निपुण, डबल अहिंसक, डबल ताजधारी, ये जो, और एवर प्योर, एवर हैप्पी, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, knowledgeful, blissful, loveful, peaceful, ये जो मेरी आइडेंटिटी जानी है, ये पट्टी लग जाए जिसमें मैं इस अपने जो पहचान मिली है उसको डिस्कवर, उसको पूरा जानूं, जीऊं थोड़ी देर बैठ के उसको, ऐसी भट्टी लगा लो एकांत में, अकेले जाकर, जहां कोई सोनिया को भी ना पहचानता हो, कोई सोनिया आवाज ही ना दे पाए, अगर जानता ही नहीं तो आवाज कैसे देगा। डिस्कवर योरसेल्फ। ब्राह्मणों का वो समय आ चुका है। आप मानो, आप नहीं मानो, आप समझो, आप नहीं समझो, जितने भी टॉप लेवल पर बाबा के बच्चे बैठे हुए हैं, जो अत्यंत गहरे ज्ञान के और योग के अनुभवों से भरे पड़े हैं ना, वो सब ये बात जान रहे कि यज्ञ में बहुत तेज झाड़ हिल रहा है और वो किसी भी रूप में आ सकता है, कैसा भी रंग रूप आकार लेकर आ सकता है। तब आप अपनी स्थिति को, अपनी ईश्वरीय स्वमान को कितना हैंडल कर पाते हो, कैसे हैंडल कर पाते हो, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। इसलिए अपनी भट्टी स्वयं की, अपने इस स्वरूप की लगा लीजिए, डिस्कवर करिए, उसके डीप में उतरिए, उसके रूप रंग आकार में उतरिए, ताकि जब यज्ञ के आधार स्तंभ सब हिलने शुरू हो तो हम
हम न्यारे-प्यारी अवस्था में हो। हुँ? अभी से बहुत प्रैक्टिस करनी है ये वाली। लोभ मोह के लिए भौ-भौ नहीं कहेंगे। मनुष्यों में साइंस, घमंड के कारण क्रोध कितना है, ये भी बहुत नुकसानकारक है। कल ही मैं ना जगदीश भाई की एक क्लास सुन रही थी, इसी पॉइंट पर आप लोग को बता रही हूँ। जगदीश भाई बोले कि एक बार एक सेंटर था, वहाँ पर एक भाई आता था, रेगुलर था, फिर थोड़ा-सा वो गड़बड़ हो गया। 2 भाई थे, मतलब एक दोनों बहुत अच्छे से, दोनों एक-दूसरे के बड़े अच्छे दोस्त भी बन गए थे, फिर दोनों बहुत अच्छे से अपना सब नित्य नियम मुरली में आना, सब धारणाएँ करना एंड एवरीथिंग सब कर रहे थे। उसमें से एक भाई थोड़ा-सा भटक गया, उसके चाल-चलन थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया। हुँ, पर वो मुरली के लिए रोज़ आता था। अब जो पहला वाला दूसरा वाला भाई था, उसके मन में आया कि इसके चाल-चलन तो सही है नहीं, ये कोई भी चीज़ फ़ॉलो तो करता नहीं, इसको मुरली में नहीं आना चाहिए। ये तो डिससर्विस है, बाबा की मुरली में गलत को नहीं बिठाना चाहिए, कुसंग को नहीं बिठाना चाहिए। तो उसने दीदी को बोला कि दीदी इसको आप बैन करो आना। तो दीदी ने नहीं लिया कोई एक्शन, बैन करना मतलब नहीं लिया एक्शन। पर उस आत्मा को अब वो भले ही इस भाव में था कि हाँ, बाबा ने कहा है भई यहाँ कोई गलत इंसान नहीं आना चाहिए, तो इसको नहीं आना चाहिए करके, उसने डायरेक्टली जाके उस भाई को बोल दिया कि तुम यहाँ नहीं आओगे। तुम ऐसी-ऐसी हरकतें बाहर जाके करते हो, तुम सेंटर नहीं आओगे, तुम मुरली में नहीं आओगे। उसने कहा तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, हू आर यू? ऐसे दोनों की बहस बढ़ते कहाँ तक पहुँच गई? हाथापाई तक पहुँच गई। सेंटर के बाहर खड़े होके दोनों की खूब हाथापाई हुई। अब बताओ कितनी डिससर्विस हो गई। उस सेंटर में जो लोग आते थे, जो सोच रहे थे आने के लिए, जो उन भाइयों को पहले से जानते थे, उन सबके मन में क्या-क्या तूफ़ान चले हों। तो क्रोध बहुत नुकसान कारक है। तो सतीश भाई यही बोल रहे थे, समझा रहे थे बच्चों को कि भावनाएँ होनी चाहिए, बाबा के महावाक्यों को थोड़ा डीप से पकड़ना है। आपको किसी का चाल-चलन ठीक नहीं लगा, आपने दीदी को कहा। दीदी ने नहीं सुना, आपने हेडक्वार्टर में बता दिया। उसके बाद आपका गेम इज़ ओवर। हेडक्वार्टर तक न्यूज़ देने के बाद आपसे कोई मतलब नहीं है। आप अपने पे ध्यान दो। सेंटर पे कौन से बच्चे आके क्या कर रहे हैं, वो उसकी ज़िम्मेदारी दीदी की है। दीदी कैसी चल रही है, उसकी ज़िम्मेदारी मेन हेडक्वार्टर में है। हेडक्वार्टर कैसा चल रहा है, उसकी ज़िम्मेदारी शिव बाबा की है। तुम कहाँ हो? व्हाई यू वांट टू होल्ड इट? हुँ? तो घमंड, हुँ? मैं ब्रह्मा कुमारी, मेरी ये धारणाएँ, मेरा ये, मेरा वो, ये घमंड नहीं करना है। आपको चलना है आप चलो, दूसरे से कोई मतलब नहीं है। आपको करना है आप करो, दूसरे से कोई मतलब, आप शुभ भावना रखो दूसरों के लिए। शुभकामना रखो कि हर बच्चा आए धारणाओं में, हर बच्चा करे धारणाएँ। बट वो आपका ईगो बन जाए, वो आपके दिल का बेचैनी बन जाए, दिस इज़ अगेन अहंकार। एक दो पर काम कटारी चलाते, ये सब बातें समझकर फिर औरों को समझानी। तुम्हारे सिवाय ना, इसको स्वीकार करिए, मेरे सिवाय बाप से वर्षा लेने का सच्चा रास्ता तो कोई बतला ना सके। तुम बच्चों ही बता सकते हो। बेहद के बाप से इतना बड़ा वर्षा कैसे मिलता है, जो किसको समझा नहीं सकते, तो ज़रूर पढ़ाई पर ध्यान नहीं। बुद्धि योग कहाँ भटकता है? युद्ध का मैदान है ना, ऐसे कोई मत समझे, सहज बात है। मन में तूफान व विकल्प ढेर के ढेर ना चाहते हुए भी आता। इसमें मूंझना नहीं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। मन के तो युद्ध का है, मन का तूफान, विकल्प के ढेर ढेर ना चाहते हुए भी आते रहेंगे, इसमें मूंझना नहीं है। मन बहुत कुछ दिखाएगा, बहुत बुद्धि को भटकाएगा, पता नहीं कौन-कौन से संस्कार उभर-उभर के आएँगे। भटकना नहीं है, मूंझना नहीं है इसमें। मैं आत्मा हूँ, इन सारे रूल्स को दे क्यों? क्योंकि अभी जब ये अंतिम पड़ाव है, तो क्या कहा बाबा ने कि ये इस अंतिम पड़ाव में जहाँ पर हमें
सीधा सतयुग में शिफ्ट होना है, तो इन 2500 वर्षों में जैसे-जैसे भी संस्कार पाले पोसे हैं, जैसे भी कर्म पाले पोसे हैं, वो सब अभी उफान खाएंगे। उस तूफान को बस जानना है। ना उसे भिड़ना है, ना उससे लड़ना है, ना उसको भगाने की कोशिश करना है, ना उसके साथ कोई भी कन्वर्सेशन करना है। जस्ट बी अवेयर ऑफ इट, क्योंकि उसने जाना है, उसके जाने का समय है। बड़ी सुंदर बात कल बाबा ने और टच कराई कि माना ट्रेन रुक गई, ट्रैफिक आ गया सपोजिंगली, हाँ ट्रैफिक में फंस गए, जाम लग गया चारों तरफ। अब जाम है, जाम को खुलने में अपना एक समय लगना है, ठीक। अब देखिएगा आप हर हर आत्मा का उसको लेने का रोल्स देखिए। कोई तो कोसने बैठ गया गवर्नमेंट को, कोई तो कोसने बैठ गया ट्रैफिक कंट्रोल को, है ट्रैफिक पुलिस को, कोई तो कोसने बैठ गया अपनी किस्मत को, ठीक। कोई तो एकदम स्ट्रेस में आ गया, एंजाइटी में आ गया। कोई ने क्या सोचा, चलो इतनी देर में ना मेरे को बहुत सारे फोन कॉल्स करने थे, बैठ के सारे फोन कॉल्स कर लेता हूँ। कोई ने सोचा यार यही तो मौका है, थोड़ी देर बैठ के गाने सुन लेता हूँ। कोई ने सोचा, जैसे हम लोग बाबा के बच्चे, अच्छा यही मौका है, थोड़ी देर बैठ के बाबा को याद कर लेता हूँ। जाम वहीं का वहीं है, वो अपना समय लेगा ही लेगा। आप उस समय को कैसे निकालते हो, वो जो चॉइस है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हम्म? बेहद के बाप से इतना बड़ा वर्षा कैसे मिलता है, जो किसको समझा नहीं सकते, तो जरूर पढ़ाई पर ध्यान नहीं, बुद्धि योग कहाँ भटकता है। योग बल से ही माया भागेगी, इसमें पुरुषार्थ बहुत है। धंधे धोरी में कितने थक जाते, क्योंकि देह अभिमान में रहते। देही अभिमानी बनने से जो बाप समझाते हैं, वही औरों को समझाएंगे। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाप ही शिक्षा देंगे कि बच्चे बाहर मुखी नहीं होना चाहिए। फिर याद दिलाना, जब बाहर मुखी बाबा बोल रहे, मैं दूसरे तीसरे की बात नहीं कर रहे बाबा। मैं आत्मा, और जो रोल है वो बाह्य मुक्ता है। जिस रोल में है वो बाहर है, जो भी रोल है वो बाहर है, वो बाह्य मुक्ता है। मैं आत्मा, मैं निराकारी, मैं निर्विकारी, सर्व गुणों की खान, सर्व शक्तियों की खान, एकदम एवर प्योर, सदा 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 संतुष्ट संपन्न। ये स्मृति जागृत, दिस इज अंतर्मुक्ता। अंतर्मुखी होना है, बल कहाँ बाहर मुखी होना भी पड़े, फिर भी जितनी फुर्सत मिले कोशिश कर कर अंतर्मुखी होना चाहिए, तभी पाप कटेंगे। नहीं तो ना पाप कटेंगे, ना उच्च पद पाएंगे। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं, सबसे जास्ती पाप ब्राह्मणों के हैं। उनमें भी नंबर वाले जो बहुत उच्च बनते हैं, वही बिल्कुल नीचे भी बनते हैं। जो प्रिंस बनते हैं, उनको ही फिर बेगर भी बनना है। फिर देखिए चक्र में है आत्मा, मध्य में एकदम ट्रांसपेरेंसी, अछूत। हम्म और इसके चारों तरफ जो चक्र घूम रहा है, उसमें क्या हो रहा है, बादशाह भी बनना है, गरीब भी बनना है, फिर गरीब निवास बन करके बाबा को आना है। जो प्रिंस बनते हैं वो बेगर भी बनते हैं। ड्रामा को अच्छी रीति समझ रहा है, जो पहले आए हैं वे पिछाड़ी में आएंगे। जो पहले पावन बनते हैं, वही पहले पतित बनते हैं। बाप कहते हैं मैं भी आता ही हूँ इनके बहुत जन्मों के अंत में। सो भी जब वानप्रस्थ अवस्था, इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। इस लाइन को भी नोट करिए। अभी न्यूबॉर्न बेबी है, अभी तो 2 साल का है, अभी तो 3 साल का है। भाई सिर्फ शरीर 2 साल 3 साल का है, वो 5000 वर्ष का बूढ़ा आत्मा है, थका हुआ। और आजकल कैसे कहते हैं ना, आजकल के बच्चों में बर्दाश्त ही नहीं, आजकल के बच्चे बहुत सेंसिटिव है। क्यों? क्योंकि ताजे ताजे नहीं आ रहे ना, थक कर आ रहे, वानप्रस्थी है वो, एकदम बूढ़े।
बाप के लिए गायन भी है, सर्व की सद्गति करने वाले वह होती ही है पुरुषोत्तम संगम युग पे। ये पुरुषोत्तम संगम युग भी याद रखना चाहिए। जैसे मनुष्य को कलयुग याद है, संगम युग सिर्फ तुमको याद है, तुम्हारे में भी नंबरवार है। बहुतों को तो अपना गोरख धंधा ही याद रहता है। बाहर से मुंह हटा हुआ हो तो धारणा भी हो जाए। सुना? बाहर से मुंह हटा हुआ हो तो धारणाएं हो जाए, सारी धारणाएं हो जाए। अंतर्मुखी की सारी धारणाएं स्वतः होती हैं। एक कहावत है, अंतकाल जो स्त्री सिमरे। जो गीत व श्लोक अच्छे अच्छे हैं, जिनका हमारे ज्ञान से कनेक्शन है, वे रखने चाहिए। जैसे छीछी दुनिया से जाना ही होगा, दूसरा नैनहीन को राह दिखाओ, ऐसे ऐसे गीत अपने पास रखने चाहिए। बनाए तो मनुष्यों ने है, जिनको इस संगम का पता ही नहीं है। इस समय सब ज्ञान नैनहीन अंधे हैं। ज्ञान नैनहीन अंधे हैं। इस समय सब ज्ञान नैनहीन अंधे हैं। जब परमात्मा आए तब आकर राह दिखाएं, अकेले को तो नहीं दिखाएंगे। ये है उनकी शिव शक्ति सेना। ये शक्ति सेना क्या करती है? श्रीमत पर नई दुनिया की स्थापना। तुम भी राजयोग सीखते हो तो भगवान के सिवाय कोई सिखला ना सके। भगवान तो निराकार है, उनको तो अपना शरीर है नहीं। बाकी जो भी है सब शरीरधारी हैं। ऊंचते ऊंच तो एक बाप ही है जो तुमको पढ़ाते हैं। ये तो तुम ही जानो। तुम्हारे में भी नंबरवार है तो तुमको वार्निंग देनी चाहिए, बड़े बड़े अखबार में डालना चाहिए। मनुष्य जो योग सिखलाते हैं वह है हठ योग। राजयोग एक परमपिता परमात्मा बाप ही आकर सिखाते हैं, जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती। हठ योग से दोनों नहीं मिलते। वे है हठ योग जो कि परंपरा से चला आता है, पुराना है। ये राजयोग सिर्फ संगम युग पर बाप सिखलाते हैं। बाबा ने समझाया है, जब भाषण करते हो तो टॉपिक्स निकालनी चाहिए। बाबा ने एक और टचिंग दी अभी अभी मतलब आज कल भी दी थी कि ना अब रोज एक टॉपिक उठा करके निबंध लिखना है। जैसे आज मुझे बाबा ने टॉपिक दिया है, मुझे वो निबंध लिख कर ही सुना है। अशरीर। और अब बाबा ने मुझे कहा है कुछ समय के लिए, जब तक दोबारा डायरेक्शन ना मिले, तुम्हें रोज एक निबंध एक शब्द पर लिखना है। जैसे भाषण के लिए पॉइंट्स बनाते हैं, पॉइंट्स की तरह लिखो, निबंध की तरह लिखो, लेखनी की तरह लिखो, या ब्लॉग की तरह लिखो, एनीवेज, पर लिखो रोज एक टॉपिक पर। और वो टॉपिक मुरली से होना चाहिए, आज की मुरली से। तो आप में से जो भी ये उठाना चाहे उठा ले, जिनको भी आपको लगे कि हाँ ये बात तो सही है, इट विल हेल्प मी आउट। इसलिए नहीं करिएगा कि अच्छा अच्छा बाबा ने कहा मैं करने बैठ रही हूँ। आप सोचिएगा, एक दिन लिख करके देखिएगा क्या उसने आपकी कहीं हेल्प करी है? यू फेल्ट इट कि हाँ इसको जब मैंने लिखा मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग आई, बहुत क्लैरिटी हुई, क्लेंजिंग हुई, सफाई हुई, अच्छा लगा, शक्ति फील हुई। तो एक दिन लिख के देखिएगा कोई भी टॉपिक। वो टॉपिक कोई किसी को कोई देगा नहीं ना। अपने अब थोड़ा सा सब लोग क्या बनेंगे, थोड़े इंडिपेंडेंट। तो उसमें अपना टॉपिक खुद चूज करेंगे मुरली से और लिखने की कोशिश करेगा। देखिएगा क्या रिजल्ट होता है लिखने के बाद। हम्म पहले भाषण लिखो फिर पक्का करो तो याद आएगा। तुमको ओरली भाषण करना है, तुमको पढ़कर तो सुनाना नहीं है। विचार सागर मंथन कर भाषण करने की ताकत उसमें रहेगी, जो अपने को आत्मा समझकर फिर बोलते हैं। हम भाइयों को सुनाते हैं, ऐसे समझने से ताकत रहेगी। ये बहुत ऊंची मंजिल है ना। पान का बीड़ा उठाना मासी का घर नहीं है। जितना तुम रुस्तम बनेंगे उतना माया का वार होगा। अंगद व महावीर भी रुस्तम थे।
तब कहाँ रावण भी हमको हिलाकर दिखाए। ये स्थूल बातें नहीं है। जितना मंथन होएगा ना हमारी बाबा के साथ, बाबा के महावाक्यों के साथ, बाबा की धारणाओं के साथ, हमारी उतनी पकड़ मजबूत, जड़ें मजबूत होंगी। अपनी जड़ें, अपनी पकड़ हमें बाबा के साथ मजबूत बनानी है। इतनी गहरी, इतनी गहरी, इतनी गहरी कि कोई पूरा शरीर काट के फेंक कर चला भी जाए ना, मैं आत्मा पूर्ण रूप से परमपिता परमात्मा की स्मृति में अनछुई सी, अनअफेक्टेड सी। बेटा उधर थोड़ी आवाज कम कर दो ना, यहाँ पे हम्म? मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा है, आप कर लो कर। आपकी आवाज आ रही है अंकिता में। सॉरी। दिस इज सो 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 वेरी इंपॉर्टेंट। इतनी मेरी पकड़ बाबा के साथ मजबूत हो जाए, हो सकता है आपको न्यूज मिले कि अरे ब्रह्मा कुमारी इसके ऊपर केस हो गया है, बंद करा दिया गया उसका सब कुछ, सारे सेंटर्स, सब कुछ। शायद ऐसा समय आ जाए कि बैच पहनना मुश्किल हो जाए, व्हाइट ड्रेस पहननी मुश्किल हो जाए, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कभी भी हो सकता है। उस पल मेरी पकड़, मेरी मजबूती ऑर्गेनाइजेशन से है कि यज्ञ से है, क्योंकि यज्ञ तो सूक्ष्म है, दिख नहीं रहा। कल भी बाबा ने एक्सप्लेन किया ना, यज्ञ कैसे स्प्रेड आउट होता ही जा रहा है। वो लपटें आगे बढ़ती ही जा रही हैं, वो लेकिन वो सूक्ष्म में है। जिसको टच करे वो खट से स्वाहा कर दे रहा है। अपना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, सब खट 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 खट, कंपैरिजन, कंपटीशन, सब। फिर आगे बढ़ रही लपटें, फिर आगे बढ़ी लपटें, पर ये इतने सूक्ष्म में हो रहा है, तो यज्ञ तो कभी बंद नहीं होगा। वो सूक्ष्म लेवल और सूक्ष्मता में चला जाएगा, और जो स्थूल है उस पे बहुत सारे अटैक्स होंगे। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे ब्रह्मा बाबा बोलता था ना कि शिव बाबा जुत्ती में आकर के बोल के चला जाता है, अपना कार्य कर देता है, बाकी सारी गाली तो मुझे खानी पड़ती है। वो तो बोल के चला गया भाई पवित्र बनो, अब सारे घरों की डांट, सारे घरों की गालियां तो मुझे पड़नी है। तो ऐसे ही जो ये स्थूल में है उस पर बहुत कुछ आ सकता है, पर जब सूक्ष्म से अटैच रहोगे, सूक्ष्म पकड़ बहुत मजबूत होगी, तो कुछ भी हो जाए बाबा नहीं छूटेगा आपसे। अब वो मेहनत सब शुरू कर दें पर्सनल लेवल पर, उस समय कोई किसी को समझा भी नहीं पाएगा, उस समय कोई किसी के साथ शायद कांटेक्ट भी नहीं कर पाएगा। उस समय आपकी अपनी मजबूती होगी। कुछ भी कभी भी, बाबा कहते हैं ना, विनाश और खून नाहक खेल। तो आज ही चेतना बहन से बाबा कन्वर्सेशन करा रहे थे, खून नाहक क्या है? खून मतलब जो बहुत क्लोज के रिश्ते हैं। तो अभी हमारा सबसे क्लोजेस्ट रिश्ता कौन सा है? अभी आप किस कुल के हो? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। कौन सी फैमिली आपकी? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। तो अभी खून का रिश्ता किससे है? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। खूने नाहक खेल। इतनी तैयारी। कोई वो खून की नदियां थोड़ी बहेंगी, खून के रिश्ते, एक लौकिक, एक अलौकिक, दोनों में खेल होगा। उस पल आपकी पकड़ बाबा के साथ कितनी मजबूत है। हम्म समझ आ रहा है? एक एक ब्राह्मण आत्मा को ये बात समझ में आ रही है? कितनी मजबूती अपनी करनी है अंदर से, कितना अंतर्मुखी होना है, कितना स्ट्रांग अंदर से होना है।
कितना एक रस हो जाना है बाबा के साथ। समझ आ रही है ये पॉइंट? बाबा बोलते हैं ना, भाषण करने वाले यही ज्ञान सुनाने वाले विपरीत बुद्धि, भागंती, ट्रेटर सब बन जाएंगे। नूंद है ड्रामा में। सुनाई दे रहे हैं? तो अपनी ताकत, अपने आप को मजबूत करने के लिए हमें विचार सागर मंथन कर मन बुद्धि को बहुत स्ट्रांग बनाना है। हम भाइयों को सुनाते हैं, ऐसे समझने से ताकत रहेगी। ये बहुत ऊंची मंजिल है ना, पान का बीड़ा उठाना मासी का घर नहीं है। तुम जितना रुस्तम बनेंगे, माया भी उतना ही स्ट्रांग वार करेगी। अंगद व महावीर भी रुस्तम थे। अंगद और महावीर भी रुस्तम थे। तब कहा रावण भी हमको हिला के दिखाए। ये स्थूल बातें नहीं, शास्त्रों में ये दंत कथाएं। ये कान जो परमात्मा बाप का सुनहरी ज्ञान सुनने वाले थे, वे दंत कथाएं सुन सुनकर एकदम पत्थर बन गए। भक्ति मार्ग में माता भी घिसाया तो पैसा भी गवाया, सीढ़ी नीचे ही उतरते चले गए। 84 जन्मों की भी कहानी है ना, जो भी भक्ति की नीचे ही उतरे, अब बाप ऊपर चढ़ाना सिखाते। अभी जैसे ये भक्ति और ज्ञान है ना, ये भी बहुत सुंदर टॉपिक है। बाबा किसको किसको भक्ति के उसमें लेता है। अभी भी भक्ति का क्या क्या पार्ट है जो बाबा रोज भक्ति वाली बात करता है, कि मैं कहाँ कहाँ पर अभी भी भक्ति के संस्कार, भक्ति का कुछ ना कुछ पकड़ के बैठी हुई हूँ, जिसकी वजह से बाबा कहते तुम नीचे गिर जाओगे। अब तुम्हारी चढ़ती कला, अगर बुद्धि योग बाप के साथ नहीं लगाएंगे तो जरूर नीचे ही गिरेंगे। बाप को याद करते हो तो ऊपर चढ़ते हो। मेहनत है बहुत, परंतु बच्चे गफलत करते। धंधे में बाप को और नॉलेज को भूल जाते हैं। माया तूफान में लाती, फलाना ऐसा है, ये करता है, ये ब्राह्मणी ऐसी, इसमें ये अवगुण। अरे इसमें तुम्हारा क्या जाता। सर्व गुण संपन्न तो कोई रोल अभी है नहीं। आत्मा, आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? आत्मा रोल अपने अभी, आप में संपन्न है। यस, रोल इज रोल, नॉट सम। यस, रोल का गुण नहीं देखो, गुण ग्रहण करना। गुण क्या है? आत्मा सर्वगुण संपन्न है, आत्मा अति प्योर है, आत्मा अति शांत है, आत्मा अति ईमानदार है, आत्मा ईश्वरीय संतान है। वो देखो, क्योंकि ये आप एक तरह से उस आत्मा को दृष्टि दे रहे हो। बीच में बाबा ने क्लियर किया था ना, दृष्टि देने की सेवा। क्या होती है दृष्टि देने की सेवा? गुण देखते रहो, उसका सत्य स्वरूप देखते रहो, उसकी संपन्नता, उसकी ईमानदारी, उसकी सच्चाई, उसकी ईश्वरीय संतान होने की आइडेंटिटी को देखते रहो। दिस इज दृष्टि देना। और जिस पल तुम उसका रोल देखने लग पड़ते, बस तुम क्रिमिनल आई हो गए। श्राप देना शुरू कर दिया उसको। हर आत्मा स्वयं के प्रति, हाँ जी बोले। ये दृष्टि से ये कितना क्लियर होता है ना कि बाबा इज गिविंग आईज, आंखें दे रहा है। पहले मैं हाँ, सोचती थी कि इसको देखना है, पता नहीं क्या कैच हो रहा है, क्या मिल रहा है, ये समझ नहीं आता था, बस समझ वाली आंख है वो, हम्म, समझ दे रहा है, आईज दे समझ रहा है। पर, ये समझ, तभी तो बोलते हैं ज्ञान का तीसरा नेत्र। ज्ञान मतलब समझ, कि तुम्हें देखना क्या है और क्या नहीं देखना है। तुम्हें रोल बिल्कुल नहीं देखना है, तुम अंदर बैठे सिर्फ सोल को देखना है। दैट इज दृष्टि देना। कहते ना, उनको बैठ के बाबा दृष्टि दे रहा था, उनको बैठ के बाबा दृष्टि दे रहा है। बाबा दृष्टि देता क्या है? दादी के तन से दृष्टि दे रहा है, दीदी के तन से दृष्टि दे रहा है, बड़े भाई बहनों के तरह तन से दृष्टि दे रहा है। दृष्टि क्या दे रहा है वो? व्हाट इज दृष्टि देना है? सबको। कि ऐसा तो कोई सुप्रीम, कोई आउट ऑफ सुपरफिशियल, कोई ऐसा अनुभव होगा सुपरफिशियल
ऐसे चलती थी पहले थिंकिंग, लेकिन अभी समझ आता है कि समझ है। हाँ, सिर्फ आपको मैं आत्मा देख रही, और वो किस रूप में देख रही है? आत्मा संपन्न है, संपूर्ण है, सुख स्वरूप है, शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, ईश्वरीय संतान है, संपन्न है, संपूर्ण है, डबल अहिंसक है, निराकार है, निर्विकारी है, निरअहंकारी है, बॉडीलेस है, रोललेस है, स्टोरीलेस है, इमोशनलेस है, फीलिंगलेस है, रोललेस है। Only one identity, and that is whole and complete. ये मैं देख रही हूँ, दिस इज दृष्टि देना। दे दी दृष्टि फट से। अवगुण देखो तो मुंह मोड़ लो, मुरली तो मिलती है, वे सुनते धारण करते रहो। बुद्धि से समझना है, ये बाबा की बात बिल्कुल ठीक है। जो बात ठीक ना लगे छोड़ देनी चाहिए। पढ़ाई से कभी रूठना नहीं चाहिए। पढ़ाई से कभी रूठना नहीं चाहिए। ब्राह्मणी से व पढ़ाई से रूठना गोया बाप से रूठना। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो फिर सेंटर पर नहीं आते। भल कोई कैसा भी हो, तुम्हारा काम मुरली से है। मुरली जो सुनाए उनमें से अच्छी अच्छी पॉइंट्स धारण करनी है। किसी से बात करने में मजा नहीं आता, शांत हो जाओ। मुरली सुनकर चले जाना चाहिए, रूठना नहीं चाहिए कि हम यहाँ नहीं आएंगे। नंबरवार तो है, यह भी अच्छा है जो सुबह को तुम याद में बैठते हो, बाबा आकर सर्च लाइट देते हैं, बाबा अनुभव सुनाते हैं। जब बैठते हैं तो जो अनन्य है वे बच्चे पहले याद आते हैं। भल विलायत में है, कलकत्ते में है, तो पहले अनन्य को याद व सर्च लाइट देते हैं। बच्चे तो भल यहाँ भी बैठे हैं, परंतु बाबा याद उनको करते हैं जो सर्विस करते हैं। जैसे अच्छे बच्चे शरीर छोड़ जाते हैं तो उनकी आत्मा को भी याद करते हैं, बहुत सर्विस करके गए। तो जरूर यहाँ ही नजदीक कोई घर में होंगे, तो उनको भी बाबा याद का सर्च लाइट देते हैं तो सब बाबा के बच्चे। परंतु कौन कौन अच्छी सर्विस करते हैं ये तो सब जानते हैं। बाबा ने कहा यहाँ सर्च लाइट दो तो देते हैं। 2 इंजन है ना, ये भी इतना उच्च पद पाते हैं तो जरूर ताकत होगी। भल बाबा कहते हैं हमेशा यही समझो कि शिव बाबा पढ़ाते हैं तो उनकी याद रहनी चाहिए। बाकी ये तो समझते हो यहाँ 2 बत्ती हैं, और तो कोई में 2 बत्ती नहीं है, इसलिए यहाँ 2 बत्तियों के सम्मुख आते हो तो अच्छी तरह से रिफ्रेश होते हैं। टाइम भी सवेरे का अच्छा है, स्नान कर छत पर एकांत में चले जाना चाहिए। बाबा ने इसलिए बड़ी बड़ी छतें बनाई। पादरी लोग भी एकदम साइलेंस में जाते हैं, जरूर क्राइस्ट को याद करते होंगे, गॉड को जानते नहीं। अगर गॉड को याद करते होंगे तो शिवलिंग ही बुद्धि में आता होगा। अपनी मस्ती में जाते हैं तो उनसे गुण उठाना चाहिए। दत्तात्रेय के लिए भी कहते हैं वे सबसे गुण उठाते थे। तुम बच्चे भी नंबरवार दत्तात्रेय हो। यहाँ एकांत बहुत अच्छा है, जितनी चाहो कमाई कर सकते हो। बाबा को गोरख धंधा याद पड़ता है। 4 बजे का टाइम बहुत अच्छा है। बाहर कहाँ जाने की जरूरत नहीं, घर में बैठे हो। पहरा भी है, यज्ञ में पहरा भी रखना पड़ता है। यज्ञ के हर वस्तु की संभाल रखनी पड़ती है, क्योंकि यज्ञ की एक एक चीज बहुत बहुत वैल्यूएबल, इसलिए सेफ्टी फर्स्ट। यहाँ कोई आएंगे नहीं, समझते हैं यहाँ जेवर आदि तो कुछ है नहीं। ये मंदिर भी नहीं है। आजकल चोरी जब सब जगह होती है, विलायत में भी पुरानी चीजें चोरी करके ले जाते हैं। जमाना बहुत डर्टी है, काम महाशत्रु वे सब कुछ भुला देता है। तो तुम्हारा सवेरे का एक क्लास होता है एवर हेल्दी बनने का, और फिर ये है एवर वेल्दी बनने का। बाबा को याद भी करना है तो विचार सागर मंथन भी करना है। बाप को याद करेंगे तो वर्षा भी याद आएगा। ये युक्ति बड़ी सहज है। जैसे बाप बीज रूप है, झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तुम्हारा भी धंधा ही है, बीज को याद करने से पवित्र बनेंगे, चक्र को याद करेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे, अर्थात धन मिलेगा। राजा विक्रम और राजा विक्रमाजीत 2 संवत मिक्स कर दिए। रावण राया तो विक्रम संवत शुरू हुआ, डेट बदल गई। वे चलता है 1 से 2500 वर्ष, फिर चलता है 25 से 5000 वर्ष तक। हिंदुओं को तो अपने धर्म का पता ही नहीं। ये एक ही धर्म है जो असली अपने धर्म को भूल अधर्मी बने, धर्म स्थापक को ही भूल गए।
तुम समझा सकते हो आर्य समाज कब शुरू हुआ? आर्य यानी सुधरे हुए सतयुग में थे, अनआर्य अभी हैं। अब बाप आकर तुमको आर्य बनाते। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वे खुद भी जानते हैं, औरों को भी पुरुषार्थ कराते हैं। बाप है गरीब निवास, गांव वालों को संदेश देना है। 6 चित्र काफी हैं। 84 के चक्र का चित्र बहुत अच्छा है, उस पर अच्छी तरह समझाओ। परंतु माया इतनी प्रबल है जो सब कुछ भुला देती है। यहाँ तो दोनों लाइट इकट्ठी हैं, एक बाप की एक इनकी, दोनों जबरदस्त है। परंतु ये कहते हैं तुम एक ही जबरदस्त लाइट को पकड़ो। सब बच्चे यहाँ भागते, समझते हैं डबल लाइट है। बाप सम्मुख सुनाते, गायन है, तुम ही से सुनो, तुम ही से बोलो। परंतु ऐसे नहीं यहाँ बैठ जाना है, 8 रोज काफी है। अगर बिना बिठा दे तो ढेर हो जाए ना। ड्रामानुसार सब कुछ चलता रहता है, परंतु तुमको आंतरिक खुशी बहुत होनी चाहिए। वे खुशी उन्हीं को होती है जो आप समान बनाते हैं। प्रजा बनावे तब राजा बने। पासपोर्ट भी चाहिए। बाबा से कोई पूछे तो बाबा फट से कह देते, अपने को देखो, मेरे में क्या अवगुण है। स्तुति निंदा सब सहन करना पड़ता है। जो यज्ञ से मिले उसमें खुश रहना। यज्ञ के भोजन से तो बहुत लव चाहिए। सन्यासी थाली धोकर पीते हैं क्योंकि उनको भोजन का महत्व है। समय ऐसा आना है जो अनाज भी ना मिले तो सब कुछ सहन करना पड़ता है, तब पास हो पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद और प्यार भरी नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बेहद दिल से शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी से में भी कोई अवगुण दिखाई दे तो अपना मुंह मोड़ लेना। पढ़ाई से कभी रूठना नहीं। दत्तात्रेय मिसल सबको गुण उठाना। बाहर से बुद्धि निकल अंतर्मुखी रहने का अभ्यास करना। धंधे धोरी में रहते देही अभिमानी रहना। बहुत बातचीत में नहीं आना। वरदान है, ईश्वरीय सेवा के बंधन द्वारा समीप संबंध में आने वाले रॉयल फैमिली के अधिकारी भव। ईश्वरीय सेवा का बंधन नजदीक संबंध में लाने वाला है। ईश्वरीय सेवा का बंधन, ईश्वरीय सेवा कौन सी सेवा हो गई है? जो तन से नहीं हो रही है, जो संकल्पों से हो रही है, दुआओं से हो रही है, शुभ भावना से हो रही है, शुभकामना से हो रही है, साइलेंस से हो रही है। तो उसमें सब नजदीक आते हैं। दृष्टि की सेवा हो रही। जितनी जो सेवा करता है उतना सेवा का फल समीप संबंध में आता है। यहाँ के सेवादारी वहां की रॉयल फैमिली के अधिकारी बनेंगे। जितनी यहाँ हार्ड सेवा करते उतना वहां आराम से सिंहासन पर बैठेंगे। और यहाँ जो आराम करते हुए वहां काम करेंगे। एक एक सेकंड का एक एक काम का हिसाब किताब बाप के पास है। स्लोगन, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाओ। स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाओ। स्व यानी आत्म दर्शन। परिवर्तन किसका? मन बुद्धि संस्कार का। तो उससे रिलेटेड जो पूरा विश्व तैयार हुआ है ना, जो मन ने तैयार किया है, जो बुद्धि ने तैयार किया है, जो संस्कारों ने तैयार किया है, 2500 वर्षों में बहुत बड़ा साम्राज्य तैयार किया। तो विश्व परिवर्तन तभी संभव है जब स्व को जानकर मन बुद्धि संस्कार परिवर्तित हो जाए कि मैं तो हूं ही शांत, मैं तो हूं ही पवित्र, मैं तो हूं ही सुखी, मैं तो हूं ही शक्तिशाली, मैं तो हूं ही ब्लिसफुल, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, मुक्त, सारे रूल्स को देखने वाली, 84 के रूल्स को जानने वाली, पहचानने वाली, पर अब उससे लिप्त नहीं, निर्लिप्त। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण।